वेलकम यू इन आवर यूट्यूब चैनल हर्षित दिवन डायरेक्शन फ्रॉम वाइट टू क्रिएशन। आज हम फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, जिसमें हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है, अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी तो हम सीधा बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर। उसके अलावा उसमें आईपीओ साइकिल होता है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ में ALU CU एंड मेमोरी रजिस्टर, मेमोरी क्या होता है, फिर आउटपुट क्या होता है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला फंक्शन है इनपुट। ओके, इनपुट से पहले इनपुट में ही हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। First, that the definition we all know that the computer is the combination of hardware and software। जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो अपना पहला प्रश्न हो जाएगा कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जिसको हम टच कर सके। सिंपल सी डेफिनेशन फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जिस भी फिजिकल पार्ट को हम टच कर सकते हैं वो सारे हार्डवेयर होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कंप्यूटर के रिगार्डिंग ही हम बोलेंगे, जैसे कि अपने घर में कोई टेबल है, कोई डेस्क है, पेन है, तो ये जो भी है वो सब हार्डवेयर है। ऐसे ही कंप्यूटर में जब हम बात करें तो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिसको हम टच कर सके वो सारे हार्डवेयर है। जैसे माउस हो, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, या फिर कोई गेम के लिए हम किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिंटर है, ये सब जो है वो हार्डवेयर है। हार्डवेयर हम यहाँ पर ऐसा ही डेफिनेशन देंगे हार्डवेयर की। हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट्स विच लाइक मदरबोर्ड, मेमोरी डिवाइसेस, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये जो भी है वो सब हार्डवेयर है। हार्डवेयर वही होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस कंप्यूटर के पार्ट को हम टच कर सकते हैं वो सारे हार्डवेयर हैं। तो सेकेंड डेफिनेशन हो जाएगी नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर को रन करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम चाहिए और उससे ही हार्डवेयर को हम कनेक्ट भी कर सकते हैं और उसका हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर हम उसको बोलेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन से बना हुआ हो, एक ऐसा प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर बनता है कंप्यूटर सिस्टम। ओके, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर बनता है कंप्यूटर सिस्टम। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर मेक द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शनल। मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है, तो हार्डवेयर अगर सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, तभी कंप्यूटर सिस्टम एक्टिव रहेगा। तो हमें अब कुछ फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कौन कौन से फंक्शनल जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है उसके है वो देखने चलते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इनपुट के बारे में। ओके, और एक साइकिल होता है, ध्यान रखिएगा कंप्यूटर में, IPO साइकिल। IPO क्या होता है? तो I मीन्स इनपुट होता है, और P होता है प्रोसेसिंग, और O होता है आउटपुट। ओके, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, IPO साइकिल याद रखना। जब हम कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर ऐड करते हैं तो उसको बोलेंगे इनपुट। वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में जाने के बाद CPU के द्वारा उस पर प्रोसेसिंग होगा, तो वो हो जाएगा प्रोसेस, और उससे हमें जो आउटपुट चाहिए था वो CPU हमें आउटपुट देगा, तो तीसरा हो जाएगा आउटपुट। तो ऐसे कोई भी टास्क अगर हम कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर उस टास्क को इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल से ही कनेक्ट करता है, फॉलो करता है। एवरी टास्क गिवन टू कंप्यूटर फॉलोस एन इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ओके, इट नीड्स अ सर्टेन इनपुट। हमें कुछ इनपुट देना होता है, उस पर प्रोसेसिंग होता है, जो इनपुट हमने दिया वो उस पर प्रोसेसिंग होता है और वो प्रोड्यूस करता है आउटपुट। ओके, द इनपुट यूनिट टेक्स द इनपुट। जो इनपुट यूनिट होता है, कौन कौन से इनपुट यूनिट होते हैं नेक्स्ट में ही हम देख रहे हैं। वो जो इनपुट यूनिट होते हैं वो इनपुट को टेक करते हैं। जो CPU होता है अपना, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उस पर प्रोसेसिंग करता है। जो डेटा आपने इनपुट किया है उसके ऊपर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके जो आउटपुट यूनिट होता है वो उसको प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखिएगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट क्या होगा? तो जैसे कि कीबोर्ड से हमने कोई मैसेज कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट किया, तो वो कीबोर्ड इनपुट जो डिवाइस था उससे वो मैसेज इनपुट हो गया। अब कंप्यूटर का जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो जो हमने मैसेज इनपुट किया उसको रीड करेगा, और रीड करके
उस पर जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वो आउटपुट डिवाइस, जैसे कि मॉनिटर होता है, जब हम लिखते हैं तो हमें मॉनिटर के ऊपर दिखाई देता है, तो मॉनिटर क्या करता है, वो आउटपुट कर देता है। ओके, उसके अलावा मेमोरी यूनिट होते हैं। वो मेमोरी यूनिट किस काम में आते हैं, इसके बाद में ही वो वीडियो हम डिस्कस करने वाले। वो जितना भी हम डेटा या इंस्ट्रक्शन डाल रहे हैं वो सारा डेटा और इंस्ट्रक्शन को उसके अंदर प्रोसेस करता है, वो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके रिगार्डिंग प्रोसेस करता है। तो ये हो गया अपना इनपुट आउटपुट साइकिल। नाउ नेक्स्ट टू इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है? तो जो इनपुट यूनिट होता है वो इनपुट यूनिट कंप्यूटर से अटैच्ड होता है। जो इनपुट यूनिट होता है वो कंप्यूटर से अटैच्ड होता है एज अ इनपुट डिवाइसेस। जो इनपुट के डिवाइसेस होते हैं उसके आधार से वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, वो इनपुट डिवाइस हो गया। अपने हाथ में माउस होता है तो माउस भी इनपुट हो गया। फिर जैसे कि कोई जॉयस्टिक हो जिससे गेम खेल सकते हैं, वो भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। फिर जैसे स्कैनर है, स्कैनर में आप देखिए कंप्यूटर में जो डेटा होता है, कंप्यूटर किसी फोटो को आप स्कैनर के ऊपर स्कैन कर दीजिए, आपके कंप्यूटर में ऐसे ही आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरह का और जो डिवाइसेस होते हैं वो डिवाइसेस बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। आगे हम सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में, अलग अलग तरह के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसमें ये बाइनरी लैंग्वेज के बारे में हम सीखेंगे। तो ये जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो इनपुट लेते हैं। जैसे कंप्यूटर से कोई मैसेज टाइप किया, वो इनपुट करेंगे कंप्यूटर के अंदर। अब जो वो अपना मैसेज है वो मैसेज बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। तो आपने जो इनपुट डाला वो इनपुट डिवाइस के थ्रू अंदर जाएगा और उसको जो सीपीयू होगा वो उस पर प्रोसेस करेगा। वो जो इनपुट आपने डाला उसको वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो इनपुट डिवाइस में जो एग्जांपल होते हैं जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, फिर जॉयस्टिक हो गया जिससे गेम खेल सकते हैं, और उसके बाद स्कैनर हो गया। तो ये चार जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो ये अपने एग्जांपल हो गए। सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एंड स्कैनर। ओके, ये बात हुई अपनी इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अब हमने पहले ही पढ़ा आईपीओ साइकिल। तो आईपीओ में क्या होगा, इनपुट डिवाइस से पहले इनपुट होगा तो आई हो गया। अब हम डिस्कस करने वाले प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस में किसका इस्तेमाल होगा, तो द माइंड ऑफ द कंप्यूटर। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर का जो माइंड होता है वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा, तो जो अपनी इनपुट डिवाइस से जो मैसेज कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया है उसको वो पहले तो स्टोर करेगा, उसको पहले उसके ऊपर अलग अलग प्रोसेसेस करेगा। प्रोसेसेस कौन करेगा, तो प्रोसेसर करेगा, माइक्रो प्रोसेसर। वो क्या होता है वो भी अभी देख रहे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आपने एंटर की है वो इनपुट के द्वारा उसके ऊपर प्रोसेसर जो होगा वो प्रोसेसेस करेगा, और प्रोसेसेस करके उस पर जो उसके जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो इंस्ट्रक्शंस के आधार से वो नेक्स्ट में आउटपुट देगा। लेकिन उसके बीच में क्या होता है वो देख लेते हैं। वंस द इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर बाय द इनपुट डिवाइस, द प्रोसेसर प्रोसेसेस इट। प्रोसेसर जो होगा वो प्रोसेसेस करेगा। तो ये प्रोसेसर क्या होता है, तो पहले तो हम सीपीयू देख लेते हैं। सीपीयू कैसे होता है, तो सीपीयू एक चिप होता है। आप अपने कंप्यूटर मदरबोर्ड जो है, अगर आपको उसको ऑपरेट करना आता है, उसको खोल के फिट करना आता है तभी देखना, या फिर अभी तो यूट्यूब पर ही सर्च कर लीजिए सीपीयू क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इसका फोटो भी डाला हुआ है। एक चिप होती है, वो चिप जो होती है वो चिप मतलब बहुत सारी, ये जो माइंड बोलते हैं ना कंप्यूटर का माइंड यही है सीपीयू, और इससे ही सब होता है। उसके अलावा जो सीपीयू होता है वो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, उसको माइंड बोला जाता है। क्यों, तो ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। सेंटर से जो सीपीयू होता है वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, इसीलिए द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, सेकंड, जो सीपीयू होता है उसमें बहुत सारी चिप होती है, स्मॉल चिप। ये जो आप दिख रहे हो ना, इसमें दिख रही है। एज द सीपीयू इज लोकेटेड ऑन अ स्मॉल चिप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। मैंने अभी बताया ना यहाँ पर पहले ही कि प्रोसेसर जो होता है वो, तो ये प्रोसेसर क्यों बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर क्यों बोला जाता है, तो जो सीपीयू होता है वो एक स्मॉल चिप पर लगा हुआ होता है और इसीलिए उसको माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। अब क्या करेगा, तो पहले तो ये सीपीयू जो है वो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इनपुट के द्वारा वो मेमोरी से पहले कैच करेगा और उस पर वो प्रोसेस करना शुरू कर देगा।
It first fetches instruction from memory and then interprets them so as to know what is to be done. वो फिर बाद में सोचेगा कि इसके ऊपर क्या करना है। अगर ज़रूरत होगी तो वो सीधा डेटा इज़ फैच फ्रॉम मेमोरी और इनपुट डिवाइस, वो मेमोरी से भी ले सकता है और डायरेक्ट इनपुट डिवाइस से भी ले सकता है। ये जो CPU होता है वो डायरेक्ट भी ले सकता है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्योंकि आप सीखोगे कि 32 बिट का भी सिस्टम आता है, 64 बिट का भी सिस्टम आता है, तो ये सब क्या है, तो ये मेमोरी से रिगार्डिंग ही है। और ये सब क्या है, तो CPU दो काम करता है, एक तो डायरेक्ट इनपुट से मैसेज ले सकता है या फिर जो मेमोरी में सेव है वहाँ से भी ले सकता है। कैसे लेगा वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और ये CPU जो है वो CPU क्या करेगा, जो आपने इनपुट किया, इनपुट के ऊपर प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करते करते CPU जो है, जो आपने इनपुट डाला उसको एग्जीक्यूट करेगा। और उसके जो कंप्यूटेशन है, जैसे कि अलग अलग तरह की जो मेथड होती है, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये उसको पता चलेगा कि आपने क्या मैसेज डाला है, उसके रिगार्डिंग वो जो आउटपुट है वो आउटपुट डिस्प्ले पर देगा, जो कि आप आउटपुट डिवाइस पर पा सकोगे। उसके अलावा जो CPU होता है वो CPU 3 कंपोनेंट से बना हुआ होता है, जो उसके पार्ट बोल सकते हैं, उनके फंक्शन बोल सकते हैं CPU के। वो है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी रजिस्टर। ओके, ये CPU जो होते हैं वो CPU के और 3 फंक्शन होते हैं अलग अलग, ALU, CU एंड मेमोरी रजिस्टर। जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और मेमोरी रजिस्टर। जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, जो अपने मैथमेटिकल जो फार्मूलाज है वो इस्तेमाल करता है। कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर पर कंट्रोल करेगा। और मेमोरी जो रजिस्टर होती है वो मैंने अभी बताया कि जो इनपुट डिवाइस के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर इनपुट की जाएगी उसको पहले सेव किया जाएगा और वो CPU को भेजता रहेगा, या फिर डायरेक्ट CPU भी वहाँ से खींच सकता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ALU क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम क्या है, तो मैथ के जितने भी कैलकुलेशन है, जैसे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न हो, तो ये सब करने का जो कैलकुलेशन करने का काम है वो ALU का है। तो जो ALU होता है वो ALU परफॉर्म करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल डिसीजन। जो लॉजिकल डिसीजन होते हैं वो भी ALU ही लेता है। दूसरा, जो एरिथमेटिक कैलकुलेशन है उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सारे ऐड हो गए। और जो लॉजिकल जो डिसीजन है उसमें कंपैरिजन हो या फिर 2 आइटम में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये सारा जितना भी कंपैरिजन पार्ट है वो ALU के थ्रू होगा। इसके बाद दूसरा है कंट्रोल यूनिट। ओके, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, तो कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर पर कंट्रोल करता है। और दूसरा, ये डेटा जो होता है वो डेटा को फ्लो इन करना, आउट करना, ये सभी CPU को बताता है, मतलब खुद ही कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो ALU, CU के बारे में हमने डिस्कस किया, ALU या मेमोरी रजिस्टर जो बाद में हम डिस्कस करने वाले, तो इनके ऊपर भी CU का ही कंट्रोल रहेगा, इनपुट आउटपुट कैसे करना है। द कंट्रोल्स, जो कंट्रोल यूनिट होता है वो कंट्रोल यूनिट जितने भी कंप्यूटर के वर्क है उस पर कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है, सारे डेटा फ्लो इन आउट पर भी कंट्रोल करता है। और जो ऑपरेशंस है जो ALU के द्वारा हो गए या फिर मेमोरी रजिस्टर के हो गए या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के हो गए, वो सारे यही कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही कन्वर्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको कैरी करने का काम भी कंट्रोल यूनिट का है। और ये जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को फैच करना, उसको अंडरस्टैंड मतलब समझना, और उसके जो सिग्नल है वो इनपुट या आउटपुट डिवाइस को पहुंचाना, ये सारा जो काम है वो प्रॉपरली जो हो रहा है वो कंट्रोल यूनिट के हेल्प से ही हो रहा है। It decodes the fetched instruction, interprets, understands it and sends control signals to input-output devices until the required operation is done properly by the ALU and memory. ये जो है वो पूरा जो इनपुट डिवाइस का मैसेज को इन करना और जो इंस्ट्रक्शन रीड किए उसका जो आउटपुट है वो आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाना, पूरे प्रोग्राम को ऑपरेट करना एंड तक, ये सारा काम अपने कंट्रोल यूनिट का है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेमोरी रजिस्टर के बारे में, क्योंकि हमने सीखा कि जो हम इनपुट डालते हैं वो इनपुट मेमोरी में सेव होता है और वहाँ से जो अपना CPU है वो उसको फैच करता है, डायरेक्ट करता है या फिर मेमोरी में से फैच करता है। तो ये मेमोरी रजिस्टर क्या होता है,
उसके अलावा मैंने आगे वीडियो में बोला कि 32 बिट का सिस्टम होता है, 64 बिट का भी होता है, अब तो और भी आगे बढ़ेगा, पहले 16 बिट का भी हुआ करता था। तो ये सब क्या है, तो ये सब रजिस्टर है, रजिस्टर के अलग अलग डिफरेंट साइज़ है। तो मेमोरी रजिस्टर क्या होता है, अ रजिस्टर इज़ अ टेम्पोररी यूनिट ऑफ मेमोरी इन द CPU। ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी यूनिट है। ओके, इसका काम क्या है, दिस रिसीव्स द डेटा इन्फॉर्मेशन एंड देन दिस डेटा इन्फॉर्मेशन इज हेल्ड इन देम एज पर द रिक्वायरमेंट। जो इन्फॉर्मेशन आपने डेटा इन्फॉर्मेशन इनपुट किया है, वो इनपुट किए हुए डेटा को रिसीव करना और उसको जितना ज़रूरी है तब तक वो सेव भी करेगा। रजिस्टर जो होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, जैसे कि बात की जाए तो 16 बिट के पहले हुआ करते थे, अभी 32 और अभी लेटेस्ट में 64 बिट चल रहा है और आगे और भी बढ़ता जाएगा। इसके अलावा ईच रजिस्टर इनसाइड द CPU हैज स्पेसिफिक फंक्शन लाइक स्टोरिंग डेटा, स्टोरिंग एन इंस्ट्रक्शन, स्टोरिंग एड्रेस ऑफ अ लोकेशन इन मेमोरी। देखिए, आप कई बार किसी कंप्यूटर में किसी फाइल को सर्च करते हो, तो वो सर्च करते हो उस टाइम ये बहुत काम आता है। जो आपकी डेटा की जो फाइल होती है, वो डेटा की फाइल कहाँ पर है, कौन से ड्राइव में, कौन से फोल्डर में, उसको टेबल फॉर्मेट में ये सेव रखता है और इसी से ही आपको वो जल्दी से सर्च करके मिल जाता है। तो जो अपने रजिस्टर होते हैं वो अलग अलग काम से आते हैं, जैसे कि डेटा जो दिया हुआ है उसको स्टोर करना, ये टेम्पररी होता है, ध्यान रखिएगा। और जो इंस्ट्रक्शन होती है उनको भी स्टोर करने का काम, और उसके अलावा जो आपकी फ़ाइल साइज कहाँ पर है, आपकी मेमोरी कहाँ पर है, उनका एड्रेस का लोकेशन भी मेमोरी रजिस्टर में सेव होता है। इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज जो होती है, वो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामर को जो ऑपरेंड्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, वो ऑपरेंड्स है या फिर रिजल्ट्स है, उनको स्टोर करने में भी ये बहुत काम आता है। द यूजर रजिस्टर कैन बी यूज्ड बाय एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर फॉर स्टोरिंग ऑपरेंड्स एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। ओके, इसके बाद है ACC एस्यूमुलेटर। ओके, इज द मेन रजिस्टर in the ALU and contains one of the operands of an operation to be performed in the ALU। जो ACC होता है, एस्यूमुलेटर होता है, याद रखिएगा, वो मेन रजिस्टर होता है ALU में। ओके, और ये जो है वो ऑपरेंड्स जो होते हैं अलग अलग, वो ऑपरेंड्स को कंटेन रखता है, वो अपने पास रखता है और परफॉर्म में हेल्प करता है ALU के ऑपरेशन के। ओके, नेक्स्ट है अपना आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, हमने इनपुट के बारे में डिस्कस कर दिया, इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर दिया। उसके बाद हमने प्रोसेस यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके पार्ट ALU, CU और मेमोरी रजिस्टर के बारे में बात कर दी। अब हम बात करेंगे आउटपुट की। आउटपुट क्या होता है और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा कि जो कंप्यूटर होता है उसमें जो फंक्शन है वो है IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग हमने देख लिया, अब आउटपुट देख लेते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आपने इनपुट की इनपुट डिवाइसेस की मदद से, उस पर CPU जो होता है वो प्रोसेस करेगा और फिर उस पर इंस्ट्रक्शन फॉलो करके उसका आउटपुट देगा। तो जो आउटपुट होता है वो भी इनपुट डिवाइसेस की तरह कंप्यूटर से अटैचड ही होता है, जैसे मॉनिटर हो गया या फिर प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया। तो ये सब आउटपुट डिवाइस है, उसमें आप अपने रिजल्ट अपनी आंखों से आपके सामने देख सकते हो। दूसरा, ये पहले हमने इनपुट में क्या देखा, तो जो आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। जो आपने इनपुट डाला उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि कंप्यूटर समझे। आउटपुट डिवाइस में क्या होगा, तो जो बाइनरी डेटा है उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। इट कन्वर्ट्स द बाइनरी डेटा कमिंग फ्रॉम द CPU टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। पहले इनपुट में क्या हुआ था, आप जो इनपुट डाल रहे हो वो इनपुट को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि कंप्यूटर समझे। अब आउटपुट में क्या होगा, तो कंप्यूटर ऐसा आउटपुट देगा जो आप समझो। तो जो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ था उसको ह्यूमन लैंग्वेज में मतलब कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अगर कॉमनली आउटपुट डिवाइस देखे जाए तो कॉमनली आउटपुट डिवाइस में जैसे कि मॉनिटर हो गया, मॉनिटर आपकी मोबाइल की स्क्रीन भी आप देख सकते हो, उसमें भी आपको दिख रहा। अगर आप कंप्यूटर पे ये वीडियो देख रहे हो तो कंप्यूटर भी, उसकी मॉनिटर जो स्क्रीन है वो भी आउटपुट डिवाइस हो गया। फिर प्रिंटर, हम कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो उसकी सॉफ्ट कॉपी वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट में लिखी हुई होती है और उसकी प्रिंट आउट हम कागज़ में ले सकते हैं, तो वो आउट हो रहा है, तो वो भी आउटपुट डिवाइस हो गया। इसके अलावा एक प्लॉटर होता है, ये सेम टू सेम प्रिंटर जैसा ही डिवाइस होता है। मैंने इसको विकीपीडिया से लिया हुआ है इसका फ़ोटो। प्लॉटर का इस्तेमाल क्या होता है, तो आप देखते हैं कि कई बार बड़े बड़े मैप होते हैं, अपना प्रिंटर बहुत ही छोटा होता है, A4 A5 या लीगल साइज़ तक प्रिंट निकाल सकता है। ओके, लेकिन उससे भी बड़े बड़े जैसे कि आप मैप देखते हो, तो मैप कहाँ से प्रिंट होते होंगे, तो ये मैप जो होते हैं वो प्लॉटर मशीन से प्रिंट होते हैं। तो ये अपना डिस्कशन हो गया आउटपुट डिवाइस का।
आज का जो वीडियो था उसमें हमने फंक्शनल्स ऑफ कंप्यूटर हमने देखे, जिसमें आईपीओ साइकिल यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो अपना आगे बढ़ेगा मेमोरी के ऊपर। इसके आगे जो डिस्कस होगा वो मेमोरी पर होगा। नेक्स्ट वीडियो की लिंक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।